हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 106 चैप्टर 3 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इस नंबर पर अपना नाम और क्लास, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करनी है इस इंफॉर्मेशन को यूज करके। तो सबसे पहले समझो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में आपको चाहिए क्या, और ये शो क्या करता है। आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में आपको चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है जो आप पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस किए अपनी सेल में से, उसके बाद आपको जीपी मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी माइनस कर दोगे, तो क्या आएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस है लेकिन डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस है, जैसे कि आपका ऑफिस एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, ये सारे के सारे आपके क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करो, तो ये जब सब ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कुल मिलाकर के कंक्लूजन में आपके पास ये आता है, जो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट आता है, उसको आपको लेना है, लेकिन उसमें से आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स या आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या इनकम को हटाना है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम को हटा करके जो भी आपके प्रॉफिट होंगे वो आपको लेना है। और वो प्रॉफिट और सेल का क्या कॉम्बिनेशन है, वही आपकी ये रेशियो प्रेजेंट करती है। मतलब कि सेल में से आपको कितना प्रॉफिट होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब कि जो सामान आप बिजनेस जो कर रहे हो, सामान जो आप बेच रहे हो, उसमें जो आपको डायरेक्ट कॉस्ट पड़ रही है और जो आपको उसको बेचने के लिए ऑफिस जो खोल के बैठे हो, वो जो खर्चा हो रहा है, उस खर्चे को हटाने के बाद एक तरह से नेट प्रॉफिट आपको उस प्रोडक्शन में से, उस सेल में से आपको क्या हो रही है, ये रेशियो आपको बताएगी कि आप अपनी सेल का इतना परसेंटेज आपका प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आपके बिजनेस का प्रॉफिट। करेक्ट। अब देखो आपका फर्स्ट केस है, तीन केसेस दिए हैं। फर्स्ट केस है डायरेक्टली इंफॉर्मेशन आपके पास सारी अवेलेबल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 लाख है। नेट सेल्स, नेट सेल्स का मतलब होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पर सिर्फ सेल्स दी है तो हम सेल्स ही ले लेंगे, यही मानेंगे कि यही नेट सेल्स है। तो 7.5 लाख से इसको डिवाइड करो, मल्टीप्लाइड बाय 100। जितनी भी प्रॉफिटेबिलिटी वाली रेशियोज है वो सारी आपकी परसेंटेज में आएगी। तो 40% आपका आ गया है आंसर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है 40%, इसका मतलब है आपकी नेट सेल्स का 40% आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न करते हो। नेक्स्ट केस है आपका, जहां पर आपके पास सेल्स है, सेल्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो हम क्या करेंगे, सेल में से अपने कॉस्ट को घटाएंगे, तो आपको क्या मिलता है, जीपी मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो, ये सारे खर्चे जो आपके हैं ये सारे माइनस कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा वही प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आपको चाहिए। 2,25,000 आपके पास आ गया। तो सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आपके पास 2.25 लाख आ गया। 2.25 लाख ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन 15 लाख सेल, आपके पास जो है वही नेट सेल्स लेके चलो, क्योंकि सेल्स रिटर्न नहीं है तो हम यही लेंगे। तो मल्टीप्लाइड बाय 100 आपके पास परसेंटेज आ गई 15%। 15% आप अर्न करते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सेल का इतना परसेंट आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा है। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि जितनी ये रेशियो ज्यादा होगी आपके लिए अच्छा है, जितनी घटेगी आपके लिए बुरा है। क्योंकि जितना आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा, जितना मार्जिन की परसेंटेज ज्यादा होगी आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है। वो प्रेजेंट करता है कि आपको कॉस्ट कम पड़ रही है और आपके प्रॉफिट्स ज्यादा है। लास्ट केस है इसका, जहां पर आपके पास सेल है, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज में दिए कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट होता है 20% ऑन सेल्स। तो सेल आपकी 12 लाख है, 12 लाख का 20% आपको ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है, तो 2,40,000। खर्चा दिया है ऑपरेटिंग एक्सपेंस 30,000। तो जीपी में से अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये आ गया 2,10,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, स्टाफ एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस,
जितने भी खर्चे हैं जो आपके डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड है, लेकिन वो डायरेक्टली रिलेटेड मतलब है जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, वो सारे खर्चे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाएंगे। वो आपको माइनस करने हैं। माइनस करने के बाद आपके पास आ गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,10,000। 2,10,000 अपॉन 12 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, यह आ गई आपके पास रेशियो। 17.5% आप अपने सेल का इतना परसेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न करते हो। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर होता जा रहा है। आपको दो चीजों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ऑपरेटिंग रेशियो में क्या कर रहे थे हम? ऑपरेटिंग रेशियो में हम कर रहे थे जो हमने सामान बेचा उस सामान से रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सारे खर्चे कितने हैं, वो खर्चे की परसेंटेज क्या है। और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखा है, इसका मतलब है सेल में से वो सारे खर्चे माइनस कर दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो जो बचता है आपके पास सेल का वो पार्ट कितना पोर्शन है, वो आपका बन जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया, समझ में आ गया दोनों का डिफरेंस। कंफ्यूज नहीं होना। ऑपरेटिंग रेशियो लिखा है तो इसका मतलब आपको एक्सपेंसेस देखने, सिर्फ खर्चे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस का प्रोपोर्शन देखना है नेट सेल्स में। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखा है तो सेल में से आपको वो खर्चे माइनस करने के बाद, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करने के बाद जो आपके पास पोर्शन बच जाएगा वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। उसका प्रोपोर्शन निकालना है, वो कितना परसेंटेज। तो आई होप दोनों समझ में आ गया। डाउट या कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।